हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे, सब मजे में होंगे। आज के इस वीडियो में फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया हूं। अगर पिछला वीडियो हमारा किसी ने देखा है और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर के देखिएगा। जब हमने वो वीडियो कवर किया था कि डू नॉट गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, और बांग्लादेश में खास करके लेकर के कि डू नॉट गो फॉर एमबीबीएस इन बांग्लादेश, उसमें बहुत डिटेल्ड हमने एक टॉपिक कवर किया था। और वो जो टॉपिक था वो था कि बांग्लादेश में जाने वाले बच्चे जब बाहर की कंट्रीज में निकलते हैं पीजी प्रोग्राम के लिए, तो उसमें उनका परफॉर्मेंस बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली कैसा होता है। और उसमें हमने जो कवर किया था वो यूके यानी यूके प्लैब या यूके एमएलई के एग्जाम के डेटा को कवर किया था। आज के इस वीडियो का जो आपने टॉपिक देखा है कि व्हाई बांग्लादेश मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इज ओवररेटेड, इसलिए मैंने यह टॉपिक लाया क्योंकि कई सारे पेरेंट्स जो मुझे कई बार मिलते हैं या बच्चे मुझे मिलते हैं वो बार बार ये बोलते हैं कि सर आप बांग्लादेश के एजुकेशन को कुछ ज़्यादा ओवररेटेड नहीं कर देते हो। उनका सवाल होता है कि बांग्लादेश अंडर डेवलप कंट्री है, गरीब कंट्री है, पुअर कंट्री है, लो स्टैंडर्ड है, आप उसको रशिया से या कई चाइना से या कई सारी ऐसी कंट्रीज है जिससे आप उसको अच्छा बताते हो, बेहतर बताते हो, ये कैसे हो सकता है। तो उनके हिसाब से यानी उनके एक शब्दों में अगर ये बातों को कहा जाए तो उनका ये कहना है कि आप जो बता रहे हैं दैट इज ओवर रेटेड। मतलब वो ओवर रेटेड है, मतलब इतना एग्जिस्ट है या इतना जो बांग्लादेश का एजुकेशन सिस्टम है जिसको माई करियर पाठशाला शुरू से सपोर्ट करते आ रही है, वो उतनी भी लायक नहीं है कि आप उसको सपोर्ट करिए विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। तो हमने इसीलिए क्या किया कि अभी भी वैसे वैसे तो कुछ काम बहुत ज़्यादा है नहीं। मैंने कई सारे अपने पेरेंट्स को बोल रखा है कि आप वेट एंड वॉच कीजिए बांग्लादेश में एडमिशन्स लेने के लिए। जो पहला वेट एंड वॉच हमने हर पेरेंट्स के लिए दिया है वो है दुर्गा पूजा। टिल द टाइम 13 तारीख को दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि उस कंट्रीज में एडमिशन्स लेने के लिए। और यह वही चैनल है जिसने 2020 से लेकर के खूब सारा प्रमोशन बांग्लादेश का इंडिया में किया, जबकि बांग्लादेश में ज्यादातर बच्चे पहले सिर्फ कश्मीर और बंगाल से जाते थे। यह माई करियर पाठशाला ही थी जो बांग्लादेश एजुकेशन सिस्टम को पूरे इंडिया के अंदर में बोल बोलकर चैनल से और वहां के स्टडी मॉडल को दिखाया। और यकीन मानिए यह माई करियर पाठशाला ही होगी जब बांग्लादेश के एजुकेशन सिस्टम में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आएगा सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के, तो वी विल बी द फर्स्ट टू से यू डायरेक्टली कि व्हाट द डिसीजंस यू शुड मेक इट राइट नाउ। सो तो बिलीव मी, वी विल बी द फर्स्ट कि हम आपको पहले बताएंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। टिल द टाइम द कंट्री जिस ट्रॉमा से गुजरी उससे निकल चुकी है, दे आर नाउ सेफ सिक्योर्ड। कई सारे बच्चे, हिंदू बच्चे, मुस्लिम बच्चे, कई सारे कम्युनिटी के बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश में घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं जैसे पहले रहते थे। यहाँ के कुछ न्यूज चैनलों को अगर छोड़ दिया जिसपे इक्का दुक्का न्यूज कहीं बांग्लादेश में होती है, वो उसको एज ए नेशनल मीडिया या नेशनल न्यूज बना करके चला देते हैं। उन न्यूज की अगर बात हटा दीजिए तो हमारे चैनल पे या और एक दो चैनलें हैं जो लगातार बांग्लादेश के बच्चों से, हिंदू बच्चों से, मुस्लिम बच्चों से आपको बात करवा रहे हैं। तो खैर बात करते हैं सीधे मुद्दे की। लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें जो हमने डेटा दिया था उसमें हमने आपको बताया था कि कई सारी कंट्री से सबसे बेटर और टॉप का जो प्लैब का पासिंग रेट होता है वो होता है बांग्लादेश का, अप्रोक्सीमेटली 73%। आज जो डेटा कवर करने वाले हैं वो है एफएमजी। एफएमजी यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग एग्जाम। जब आप बांग्लादेश में जाएंगे तो बांग्लादेश में अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने और 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद जब इंडिया लौटेंगे तो यहाँ पर आपको एफएमजी एग्जाम देना होगा। अब यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट का सवाल करता है सर एफएमजी नहीं नेक्स्ट। जी हाँ, नेक्स्ट 2028 से इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी 2028 से जो भी बच्चे इंडिया के अंदर में एग्जाम मतलब फाइनल ईयर पेपर पास करेंगे या आप बाहर से आ रहे होंगे तो आपको नेक्स्ट का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन यह 100% कंफर्म है कि नहीं यह तो उस टाइम में पता चलेगा। जैसे अभी एक्सटेंड होकर के 2028 में चला गया, हो सकता है कि उस टाइम में भी एक्सटेंड हो जाए। लेकिन आप ये मान करके जानिए ना ही आपको नेक्स्ट सुन करके बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है और एफएमजी सुन करके बहुत ज्यादा उदास होने की जरूरत है। आपको एग्जाम देने हो चाहे नेक्स्ट हो या एफएमजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि विदाउट एग्जाम आप एंट्री इंडिया के अंदर में नहीं ले सकते।
तो आइए बात करते हैं एफएमजी के डेटा को। आपको समझाने के लिए मैंने 5 साल का यानी अप्रॉक्स 5 इयर्स का डेटा कंपेयर किया है। 2019 से लेकर के 2023 तक हम एफएमजी के डेटा को देखेंगे और उसमें हमने 4 कंट्रीज को कंसीडर किया है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, रशिया और चाइना। सी एक्चुअली मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश, नेपाल और चाइना एमबीबीएस की डिग्री देती है, और रशिया में अगर आप रशिया को उठा लीजिए तो रशिया के बाद बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं आज के डेट में, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, यह सब कहीं ना कहीं 2021 एफएमजीएल रेगुलेशन आने के बाद यानी 2021 में जो एफएमजीएल उसके बाद ये डाउटफुल कंडीशन में है, मतलब शक के दायरे में है कि इनका मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए एक डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिएगा। डू नॉट गो टू रशिया फॉर एमबीबीएस अब्रॉड इन 2024 इसी तरीके का है, आप देख लीजिएगा। आपको उस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको रियलिटी में समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और बात इस डेटा में बताऊंगा, कहीं भी बता सकता हूँ, वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आपके लिए, और आप कम से कम 15-20 मिनट तो निकालिए अपने करियर के लिए। बहुत सटीक डेटा दूंगा जो विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज होगी, और सुन करके आप पेरेंट या स्टूडेंट हैं, आप बहुत ही सरप्राइजिंग होगा। ठीक है, तो बांग्लादेश में डेटा पे आने से पहले एक और बात बता दूं कि एडमिशन्स के लिए 24-25 सेशन में कॉलेज सिलेक्शन के लिए एडमिशन्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वी आर द ऑथराइज कंसल्टेंट फॉर एमबीबीएस इन बांग्लादेश विथ लोकल सपोर्ट सिस्टम ओवर देयर इन बांग्लादेश। हमारे पास लोकल सपोर्ट सिस्टम बांग्लादेश के अंदर में 5 साल तक जो आपकी देखभाल करते हैं, और हम लोग एक्सक्लूसिव बांग्लादेश ज्यादातर करते हैं, जिसमें कई सारे वीडियो देख करके आपको पता चलता होगा। और जो सर्विस हम आपको दे सकते हैं वैसे सर्विस आप मैं ये नहीं बोलूँगा कि कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट हमें पता है कि हम अपने सर्विस सेक्टर में यानी एजुकेशन के इस मॉडल के सेक्टर में जो सर्विस की बात होती है, जो पेरेंट्स की जो सेफ्टी का इशू होता है या सेफ्टी कंसर्न होता है, उसमें हम 100% आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है, बात करते हैं डेटा की। 2019 में अगर एफएमजी के पासिंग रेट को देखा जाए तो बांग्लादेश का जो एफएमजी पासिंग रेट था वो था अप्रोक्सीमेटली 36%। अच्छा, जो भी कॉलेज मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं उस कॉलेज मैंने सारे कॉलेजेस का एक डेटा निकाला है हर कंट्रीज का। अच्छा, उसमें हमने एक स्टैंडर्ड रेट डिसाइड किया है। डेटा का क्या डिसाइड किया है? किसी कॉलेज में एक बच्चा अपीयर्ड है और एक पास है, 100% है, दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग। वी आर कंसिडरिंग मिनिमम 20 अपीयरेंस, मतलब किसी ना किसी कॉलेज में 20 बच्चा तो मिनिमम अपीयर्ड होना ही चाहिए। देन वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑल दिस सिनेरियो। बांग्लादेश के कंडीशन में थोड़ा सा हमने इसको और नीचे लिया है, 10 to 15 बच्चों के आसपास लिया है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि 300 सीट से कॉलेज होते हैं, बांग्लादेश में 30 कॉलेज होते हैं, तो हमें डेटा कहीं ना कहीं नीचे लेकर के देखना था। ठीक है, तो चेक करेंगे तो 36% का जो पासिंग रेट है 2019 में वो बांग्लादेश का है। उसके बाद रशिया का जो पासिंग परसेंट है दैट इज 14%। ठीक है, 14%। चाइना का जो पासिंग रेट है दैट इज 16%, और नेपाल का जो पासिंग रेट है दैट इज 25%। ठीक है, यह है 2019 का डेटा जो एफएमजी में जो बांग्लादेश से निकल करके बच्चे पास करते हैं। अब 2020 का भी डेटा चेक कर लेते हैं। 2020 में अगर आप देखेंगे तो लगभग बांग्लादेश का जो एफएमजी पासिंग रेट है अगेन इट इज 36%, जो कि लास्ट ईयर भी था 19 के केसेस में। रशिया का 15%, नेपाल का 22% घट गया, चाइना का 12% घट गया। मतलब 19 से 20 में अगर आएंगे तो कुछ जो है स्लाइटली आप स्लो मतलब देखोगे कि पासिंग परसेंटेज रेट डिक्लाइन हो गया, लेकिन बांग्लादेश का उसी तरीके से रह गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अगर आप देखते हैं 21 का डेटा, तो 21 के डेटा में आप जो देख पाओगे दैट इज बांग्लादेश का 40%, रशिया का 24%, चाइना का 18% और नेपाल का 26%। इसका मतलब ये है कि आप जो 21 का डेटा है उसमें कहीं ना कहीं जो एक जंप है एफएमजी पासिंग रेट में लेकर के। और मजे की बात तो यह है कि यह 2021 ईयर वही है जब इस देश में अब्रॉड एजुकेशन सिस्टम एक भूचाल, एक तूफान, एक तबाही आ गई थी जब नया एफएमजीएल रेगुलेशन आया था। अब तो आप जो बच्चे जा रहे हो, कई सारे आप लोकल एजेंट जो आप पूछते हो उनको तो पता भी नहीं होगा कि रेगुलेशंस क्या थी, और जिस कंट्री में भेज रहे हैं उनके बारे में उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ रेगुलेशंस भी एग्जिस्ट करता है।
और पता भी होगा तो छोटी मोटी बातें बस उतना ही पता होगा जिसमें कि आपको घुमा फिरा करके भेज दे, बस इतना ही जानते होंगे, इससे ज्यादा नहीं जानते। खैर, ये है 21 है। 22 का डेटा देख लीजिए, वो उससे भी अच्छा है। 22 के डेटा में बांग्लादेश का जो पासिंग रेट गया वो दैट जंप टू 48%, मतलब अप्रोक्सीमेटली हर 2 में से एक बच्चा लगभग एफएमजी का एग्जाम पास कर गया। ठीक है। रशिया का जो इंक्रीज किया वो 27% के आसपास। रशिया में भी एक अच्छी चीजें सुधार हुई कि जो 2012, 13, 14, 15 में 6%, 7%, 8% का पासिंग रेट सिंगल डिजिट में हुआ करता था, डबल डिजिट भी नहीं, वो नीट के आने के बाद कि नीट पास करके जाना और थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाना, मतलब कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का आ जाना, कोर्सेज का उपलब्ध हो जाना, ऑनलाइन कोर्सेज, पीजी का, एफएमजी का एग्जाम का कोर्सेज, उसके कारण रशिया के भी जो डेटा थे वो अप्रोक्सीमेटली रीच टू 30%, 27, मतलब हर 4 में से एक बच्चा रशिया में भी एफएमजी एग्जाम कंप्लीट कर रहा है। तो दैट जंप टू 27%। ठीक है। लेकिन 48% और 27% में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद जो चाइना है दैट इज 15%, नेपाल इज 28%। ठीक है। नेपाल जो है वो 28% है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो डेटा है उस डेटा में जो आपका बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और रशिया को अगर कंसिडर करते हैं तो नेपाल, चाइना और रशिया में मार्जिनल डिफरेंस है, 2-4% का ऊपर नीचे है। लेकिन जब आप बांग्लादेश के डेटा को देखते हो तो इट हैज अ डिफरेंस, बहुत लंबा, बहुत लार्जर डिफरेंसेस है, मतलब 15 से 20% का या 10% तो 10% तो मिनिमम फ्लक्चुएशन है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेटा की बात करेंगे 23, या डिजास्टर ईयर है एफएमजी बच्चों के लिए, मतलब इससे खराब डेटा, मतलब इससे खराब पासिंग परसेंटेज किसी भी साल मतलब किसी भी कंट्रीज का नहीं रहा। बांग्लादेश में यह पासिंग रेट गिर करके 27% आया, रशिया के अंदर में यह डिक्लाइन होकर के 16%, 16% के आसपास आया, चाइना में इट गोज टू अ सिंगल डिजिट 3% ओनली, और नेपाल के अंदर में कम डाउन एट 18 to 19% ओनली, सिर्फ 18 से 19% नेपाल के अंदर में है। तो काफी बच्चे यहाँ पर फेल थे। अब वो उसका कोई भी रीजन हो सकता है, क्वेश्चन का सेक्शन बहुत टफ था, क्लिनिकल सेगमेंट से ज्यादा सवाल पूछ दिए गए, जो कि पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे वो उस तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि 2021 एफएमजीएल रेगुलेशंस आने के बाद और कई सारी चीजें फ्रेम करने के बाद जो क्वेश्चन का पैटर्न है या जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा बाद में बदला गया। लेकिन खैर, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश के पासिंग रेट अगेन इट हैज, इसने अपना जो 10% का जो मार्जिन है ना उसको नहीं छोड़ा। मतलब किसी भी सिनारियो में 19 का डेटा उठाकर देख लीजिए, 20 का डेटा उठाकर देख लीजिए, 21, 22, 23 में आप हर साल अपार्ट फ्रॉम जितनी भी कंट्रीज है उसमें सबसे टॉप पर आपको एफएमजी पासिंग रेट में बांग्लादेश दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, लैब का भी जब डेटा हमने शेयर किया था, ये तो इंडियन एग्जाम सिस्टम की बात थी, लेकिन अगर हम यूके के मॉडल को शेयर करें जहां पे वर्ल्ड के सारे बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, वहां भी हमने दिखाया था। तो श्रीलंका के बाद अगर कोई दूसरी कंट्रीज थी जो इंडिया से भी ऊपर थी, नेपाल से भी ऊपर थी लैब के पासिंग रेट में, तो बांग्लादेश थी, दैट वाज 73%। तो इस डेटा से जो आपका सवाल है ना कि ये ओवर रेटेड, ठीक है, उसका मुझे लगता है कि ये सबसे सटीक जवाब है। रीजन क्या है कि मैं वर्बली कुछ भी बोल दूं उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। रिजल्ट ऑलवेज स्पीक्स। जो मार्क्स है, जो रिपोर्ट कार्ड है, जो स्कोर कार्ड है, वो हमेशा सच बोलते हैं। तो ये जो स्कोर कार्ड है वो 1 साल का नहीं है, पिछले 5 साल का स्कोर कार्ड है, और इस स्कोर कार्ड में बहुत बहुत डिफरेंसेस हैं, और इस डिफरेंसेस के कई सारे रीजन हो सकते हैं। फिर वही पुरानी रीजन, सेम कोर्स, सेम कंट्री, सेम सिलेबस, टीचर्स, फार्मेसी, ऐसे कई सारे सेगमेंट्स हैं जो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल के मैच करते हैं। ठीक है। प्लस जो एजुकेशन सिस्टम है बांग्लादेश में, बच्चों के ऊपर में बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर है, मौज मस्ती करने का कोई वैसा साधन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है। उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन आपको मिलता है, उस पर भी आप अपने ही कामों में जो है खोए रहते हो, उससे ज्यादा फ्री नहीं हो पाते हो। तो दिस इज द रीजन इट इज पेइंग।
तो कहीं ना कहीं आप कुछ छोड़ रहे हो। आप अपनी आज़ादी जो है बहुत ज़्यादा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में 5 साल 6 साल तक फ्री लाइफ नहीं जी पा रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है कि आप अपने करियर को ठीक तरीके से प्लान कर रहे हो, सेव कर रहे हो, सेफ गार्ड कर रहे हो। तो दिस इज वाई बांग्लादेश इज ओवर रेटेड इन योर लैंग्वेज, इन योर वर्ड्स। ठीक है, इन माई वर्ड्स इट हैज ऑलवेज बीन अ फेवरेट डेस्टिनेशन एकेडमिकली, मेडिकली। अगर जितना आपको रिक्वायरमेंट है एक मेडिकल के बच्चों को पढ़ने के लिए, एजुकेशन सिस्टम में एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, उस हिसाब से बांग्लादेश का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम काफी बेहतर है। यह हमने इंडिया का डेटा नहीं, हमको आपको यूके प्लैब का भी डेटा दिखाया। और बताता हूँ अगले वीडियो में यूएसएमएलई भी लेकर के आऊंगा। आप कई सारे बच्चों का सवाल है कि यूएसएमएलई के लिए बांग्लादेश एलिजिबल नहीं है। अगले वीडियो तक उसका इंतजार कीजिए, उसमें भी कई सारी चीजें आपकी क्लियर होगी और फिर तीनों को क्लब करके फिर आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड ये है। एक और डेटा जो आपको बोला था, अब उसकी बात सुन लीजिए। अब बांग्लादेश में तो ये डेटा आपने देख लिया, डेटा देख करके आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ इज द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टडी। ठीक है, अब एक और चीज बता देता हूं। रशिया में या किसी भी रशियन कंट्रीज में जाने वाला बच्चा, ठीक है, जो एफएमजी एग्जाम इंडिया में आकर के देता है, उसके पासिंग रेट अपीयरिंग कैंडिडेट 30% है, 25 to 30%। एंड जो 60 to 65% या 70% का क्राइटेरिया वो रिपीटर्स बच्चे का है। मतलब बच्चा 30% बच्चा ही होता है जो सीआईएस कंट्रीज में, रशियन कंट्रीज में अपीयरिंग में पास कर पाते हैं। 70% बच्चे आकर के यहाँ गौतम नगर में, कलकत्ता में, अपने अपने स्टेट में 1 साल की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से, तब जाकर के सेकंड अटेम्प्ट में एज ए रिपीटर वो क्रैक कर पाते हैं एफएमजी का। लेकिन बांग्लादेश के सिनारियो में 65 to 70% बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट यानी अपीयरिंग बच्चा एफएमजी एग्जाम को कंप्लीट करता है, और सिर्फ 30% यानी 25 to 30% बच्चा ही रिपीटर वाले सेगमेंट में आ पाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना बच्चा रशिया या सीआईएस कंट्रीज में फर्स्ट अपीयरेंस में पास कर रहा है, उतने बच्चे तो यहाँ रिपीटर में पास कर रहे हैं, और जितना वहां सेकेंड अटेम्प्ट में पास कर रहे हैं रिपीटर में, उतना यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हो गया? इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप बाकी कंट्रीज में अगर जा रहे हैं और अगर आपके अपीयरिंग में पास करने के चांसेस और सिस्टम बढ़ जाते हैं, तो कोर्स का ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली आपका किसी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में बढ़ जाता है। और अगर आपके पासिंग परसेंटेज 48% अगर आ रहा है, तो पास करने की प्रोबेबिलिटी हर 2 में से 1 बच्चे की हो जाती है। इंडिविजुअली अगर कॉलेज की बात करें तो 60-70% भी है, लेकिन अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें तो पास करने की प्रोबेबिलिटी हर 2 में से 1 बच्चे की हो जाती है। और उसमें भी 70% अप्रोक्सीमेटली अपीयरिंग बच्चे पास करते हैं, 30% जो है वो रिपीटर्स वाले सेगमेंट में आते हैं। तो है ना यह कमाल का डेटा। तो दिस इज व्हाई वी सपोर्ट द एजुकेशन सिस्टम, वी सपोर्ट द मेडिकल कॉलेजेस। अच्छा, एक और बात मेडिकल कॉलेज बात, अभी जो बच्चे 24-25 सेशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको कई सारे लोग फीस में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो मेरे से क्वेरी करते हो कि सर इतनी फीस बताई गई है, एक्चुअली क्या है, आज के डेट में बांग्लादेश में कुछ कॉलेजों को कुछ कंसल्टेंट ने फीस लिखने के तरीके सिखा दिए हैं, वो टेक्निकली चीजों को लिखने लगे हैं। तो कई बार आपको देख करके समझ में नहीं आ रही है कि टोटल पैकेज क्या पड़ रहा है। कम टू अस, हम लोग आपको एक फीस, एक पैकेजेस ब्रेक करके बताएंगे। पार्ट मतलब ट्यूशन, हॉस्टल, खाना, किसमें एसी है, किसमें एसी नहीं है, एसी है तो उसके यूटिलिटी चार्जेस क्या है, बिल क्या है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस और आपके जो इंटर्नशिप की फीस है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी और आप अपना बजट कंप्लीट बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्टैटिकल डेटा है, हमने प्लान बताया हो, आज के डेट में एफएमजी का एग्जाम का बताया हो, या आगे चल करके यूएसएमएलई का भी बताएंगे। ठीक है, इस तरीके के डेटा को करने में, या इस तरीके के स्टडी को, या इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम को आपके सामने में लाने में एक रिसर्च लगता है, एक अपने तरीके की स्टडी लगती है, और यह हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट, एक मेंटोर और एक किसी ना अच्छे काउंसलर या कंसल्टेंट के पास ही अप्रोच करना पड़ेगा, या उसको फॉलो करना पड़ेगा। यह हर कोई आपको बता नहीं सकता, जो आज के डेट में हर जगह पर कोई ना कोई एडमिशन कराने के लिए खड़ा है। तो खैर, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो आपके हर समस्या का निदान कर देता है, चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी करियर हो। टिल देन, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।